दोस्तों आखिरकार भारत की जीडीपी ने 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है। लेकिन बड़ी बात यह नहीं कि हमने 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार किया, बल्कि बड़ी बात यह है कि जब ऐसे समय में जहां दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत समेत दुनिया पर टैरिफ लगाने की बात करे, दुनिया की दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं, दिग्गज देश पूरी तरीके से ध्वस्त होने लगे, स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगे, तो इस बीच भारत के अंदर से आई ऐसी खबर दुनिया को हैरान करती है। अब जो लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा कि आईएमएफ की तरफ से इंडियन जीडीपी पर आई इस रिपोर्ट के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अब डिटेल्स बहुत ज्यादा निकल के आई हैं और उम्मीद पूरी है कि अगले 3 से 4 महीनों के भीतर भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ट्रंप जो कि भारत को धमका करके भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहते थे, वो खुद अपने मार्केट से 4 ट्रिलियन डॉलर गंवा चुके हैं। तो आइए आईएमएफ की तरफ से आई इस रिपोर्ट की सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिसेंटली आईएमएफ की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया जाता है कि भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है और यह खबर पाकिस्तान के लिए भी बुरी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार आईएमएफ से लोन मांगा है और आईएमएफ ने तमाम रीजंस देते हुए पाकिस्तान को मना कर दिया। आज के समय भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ इतनी बड़ी हो चुकी है जिसने G7, G20 और ब्रिक्स जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल आईएमएफ की आई इस रिपोर्ट में न सिर्फ वर्तमान जीडीपी की बात की गई है, बल्कि पिछले 10 सालों का डेटा बताया गया। बताया जा रहा है कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने नए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक दशक के अंदर भारत की जीडीपी में 105% की जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली। आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। 2015 में यह जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रूप में अपना पहला कार्यकाल 1 साल का पूरा करते हैं, तब जीडीपी में कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही बताया गया कि आईएमएफ की इस रिपोर्ट से दुनिया भर को फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इससे भारत के अंदर एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आएगी। वो इन्वेस्टर्स जो कि भारतीय कंपनियों में, भारतीय बॉन्ड्स के अंदर, भारतीय बिजनेस में, भारत के अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं और इससे भी जीडीपी काउंट बढ़ता है, क्योंकि इससे दुनिया पर ट्रस्ट बढ़ने वाला है। क्योंकि इतने टैरिफ लगाने के बावजूद भी, जैसा कि ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है कि ब्रिक्स देशों पर 100% लगाया जाएगा, भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, स्टील और एल्युमिनियम पर ऑलरेडी टैरिफ लागू किया जा चुका है, चाइना पर 20 से 25% टैरिफ लग गया, मैक्सिको कनाडा पर टैरिफ लगाया गया, उसे वापस लिया गया। और सबसे बड़ी बात की ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट को 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया नुकसान को लेकर के। सिर्फ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका के भी 4 ट्रिलियन डॉलर बर्बाद हुए। लेकिन इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती रही और आज इसने 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया। और अब उम्मीद यह है कि इसी साल भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो कि आज 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर जापान और 5वें पर है भारत। लेकिन भारत जापान को पीछे करते हुए दुनिया के चौथे स्थान पर आने वाला है, क्योंकि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% है, वहीं जापान की ग्रोथ 0.3% है। यानी कि किसी भी मामले में भारत की जीडीपी जापान से मैच नहीं होती ग्रोथ के मामले में। आज जापान की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर है। भारत 2025 की तीसरी तिमाही तक इस आंकड़े को पार करते हुए जापान को पीछे छोड़ देगा और साल 2027 की दूसरी तिमाही तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि जर्मनी इस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ इस समय जर्मनी की जीडीपी 4.9 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर के आता है कि जर्मनी आखिर इतना आगे क्यों है। तो जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग का गढ़ माना जाता है। एडवांस मशीन, ऑटोमोबाइल से लेकर के हर एक चीज का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर जर्मनी के अंदर होता है। सेम पैटर्न चाइना के अंदर भी देखने को मिलता है। चाइना भी प्रोडक्शन पर फोकस करता है और अपनी सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके ये सभी देश मोटा पैसा कमा रहे हैं और इसीलिए इनकी अर्थव्यवस्था बड़े स्केल पर ग्रो हो रही है। और अगर भारत ने सही समय पर एक्शन न लेते हुए अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट नहीं किया तो शायद जर्मनी को पीछे छोड़ने की रेस में हम थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जर्मनी भी अपनी जीडीपी को देख रहा है और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी देश उसके स्थान की जगह पर आ जाए। इसलिए जर्मनी फोकस कर रहा है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर। चाइना की तरह वो बल्क में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, चीप क्वालिटी में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ताकि तीसरे प्लेस से वो ना हटें। अब ये गेम सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि पोजीशन का भी है। अब सिंपल सी बात है कि चाइना 2nd पोजीशन पर है, अमेरिका 1st पोजीशन पर है, जर्मनी 3rd पोजीशन पर है। तो डेफिनेटली इन देशों के अंदर आने वाली एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहती है।
आपने देखा होगा कि ट्रंप ने जैसे ही टैरिफ नियम लागू किया उसकी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को न सिर्फ चोट पहुंची बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि भारत जैसे देशों में पैसा लगाते थे उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। पैसा इतने तेज रफ्तार से निकाला गया कि हमारे स्टॉक मार्केट को नुकसान से भी बड़ा नुकसान होने लगा। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। जिस तरीके से आज चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर चल रही है, इसका इस्तेमाल भारत सही तरीके से कर लेता है तो हमें तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब इसी चीज को लेकर के भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी कुछ बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पिछले 10 सालों के आर्थिक प्रदर्शन शानदार बताते हुए जीडीपी 2 गुने से भी ज्यादा हो चुकी है। कहा गया कि पिछले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी ग्रोथ में 105% की वृद्धि देखी गई और इससे दुनिया हैरान है क्योंकि जीडीपी में इस लेवल पर ग्रोथ करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। न कि जीडीपी के मामले में भारत ने अपनी जीडीपी ग्रोथ में चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों को पीछे छोड़ा और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ा। आंकड़ों की बात की जाए तो भारत की ग्रोथ रेट 105% थी, चीन की ग्रोथ 76%, अमेरिका की 66%, जर्मनी की 44% और फ्रांस की 38% और ब्रिटेन की 28% थी। यानी कि आप सोच करके देखिए कि भारत 100 के आंकड़े के पार था अपनी जीडीपी ग्रोथ के मामले में। एक चार्ट भी शेयर किया गया है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी ये आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। ये आंकड़े साल 2015 से लेकर के 2025 के बीच है और इन 10 सालों के भीतर जो चेंज देखने को मिला है स्पेशली ग्रोथ रेट उसको शोकेस किया गया है। और आप इस पूरे चार्ट के अंदर क्लियरली देख सकते हैं कि टॉप 14 कंट्रीज या फिर टॉप 15 कंट्रीज के अंदर भारत नंबर 1 पोजीशन पर है और इसमें बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा सब शामिल हैं। अब जब जीडीपी की बात हो ही रही है तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े भी देख लेते हैं। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है जिनकी जीडीपी $30.3 ट्रिलियन है, चीन की $19.5 ट्रिलियन, जर्मनी की 4.9, जापान की 4.4 और भारत 5वें स्थान पर $4.3 ट्रिलियन के साथ बना हुआ है। इसी के साथ आपको कर्ज भी देखना चाहिए कि किस देश ने कितना कर्ज लिया। एग्जाम्पल के तौर पर मार्च 2025 तक की बात की जाए तो अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $36.22 ट्रिलियन है, जबकि 2024 सितंबर तक चीन का जो कर्ज है वो $2.5 ट्रिलियन। इसकी तुलना में 2024 तक भारत का जो कर्ज है वो $712 बिलियन है। तो भारत अपनी जीडीपी को मैनेज करने के साथ साथ कर्ज को भी मैनेज कर रहा है ताकि बहुत ज़्यादा कर्जा ना बढ़ जाए जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में। और भारत अपने लोकल प्रोडक्शन पर फोकस कर रहा है और भारत को अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए $1 ट्रिलियन तक लाने के लिए करीब 60 साल लगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए भारत साल 2007 तक पहुँच गया। $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन तक में 7 साल लगे। भारत 2014 तक $2 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुँच गया था और कोविड-19 के बावजूद भी 2021 में $3 ट्रिलियन, लेकिन अब $3 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन में सिर्फ 4 साल लगे। यानी कि ये जो रेशियो देखने को मिल रहा है आपको ये दर्शाता है कि आने वाले समय में जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगी। अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो हर 1.5 साल में भारत अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के दम पर $1 ट्रिलियन जोड़ने की तैयारी में है। 1.5 साल के अंदर अगर $1 ट्रिलियन बढ़ेगा तो डेफिनेटली 10 से 15 सालों के भीतर हम लगभग चीन के बराबर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक और सिंपल सी बात कि ये सफर भारत के लिए आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा। क्या कुछ सोचते हैं आप इस IMF की रिपोर्ट पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।